हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम पूरे वीडियो आपको देते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, व्हेन अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड बाय अ फोर्स, जब किसी बल द्वारा किसी पिंड को धकेला या खींचा जाता है तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। किया गया कार्य नकारात्मक है, वर्क डन इज नेगेटिव। किया गया कार्य शून्य है, द वर्क डन इज जीरो। किया गया कार्य सकारात्मक है, द वर्क डन इज पॉजिटिव। नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास किया गया कार्य सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर 3, किया गया कार्य क्या है सकारात्मक, द वर्क डन इज पॉजिटिव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब किसी बल द्वारा किसी पिंड को धकेला जाता है तो उसमें जो वर्क डन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टेम्परेचर व्हिच हैज द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इज, यानी किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक ही रीडिंग होती है, यानी कौन सा ऐसा ताप है जिस पे फ़ारेनहाइट, ठीक है, और क्या कहा हमने, जो सेल्सियस है, उन दोनों का जो वैल्यू है, नियतांक है, रीडिंग है, वो रीडिंग क्या होगी, एक जैसी होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच एक ही वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एयर बबल इज इन वाटर बिहेव एज, पानी में एक हवा का बुलबुला किस रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, यानी पानी में हवा का बुलबुला एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया आपके लिए, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन दिया गया आपको प्रकाश का परिक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दूसरा ऑप्शन आपके लिए वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तीसरा ऑप्शन आपके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चौथा ऑप्शन दिया गया आपको वायुमंडलीय परावर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द वेव यूज्ड इन अल्ट्रासोनोग्राफी आर, सोनोग्राफी में मुख्यतः प्रयुक्त तरंग है, यानी सोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपके लिए माइक्रोवेव्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपके लिए इंफ्रावेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको लिए साउंड वेव्स। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, जो हमारे पास सोनोग्राफी की जाती है तो सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ जी, जी आपको पता होगा, जी को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, स्थिरांक याद है ना आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट प्लेनेट एंड मैक्सिमम एट प्लेनेट। ठीक है, जी का मान सबसे कम किस ग्रह पर होता है और सबसे ज्यादा किस ग्रह पर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सिक्स्थ का वो होगा हमारे पास बुध और बृहस्पति, यानी बुध में क्या होगा मरकरी एंड जुपिटर। तो मरकरी में सबसे कम क्या होगा जी का मान, और जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह है उसमें जी का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ सॉरी, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। पहला ऑप्शन आपके लिए अपवर्तन और परिक्षेपण, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। सेकंड ऑप्शन आपके लिए दिया गया है अपवर्तन और परावर्तन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तीसरा ऑप्शन दिया गया आपके लिए विवर्तन और अपवर्तन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चौथा ऑप्शन दिया गया आपके लिए प्रकीर्णन और अपवर्तन, स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेवंथ का वो हमारे पास अपवर्तन और परावर्तन, यानी रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बेस पे इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, देन इट विल बी एन। ठीक है, आपसे पूछा गया है
कि 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वाली वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग है? यानी आपको ये डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, तो इन ऑप्शन में से किस रेंज की तरंग है? पहला ऑप्शन आपके लिए श्रव्य तरंग, ऑडिबल वेव्स। दूसरा है अवस्राविक तरंग, इंफ्रासोनिक वेव्स। तीसरा है प्राश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव्स। चौथा है सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? श्रव्य तरंग, यानी ऑडिबल वेव होगा। तो ऑडिबल वेव इस रेंज के अंतर्गत रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन? निम्न में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? ठीक है, तो आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है इंद्रधनुष, रेनबो। दूसरा ऑप्शन आपके लिए प्रभाव मंडल, हेलो। तीसरा ऑप्शन है भू दीप्ति, भू लिखना था, तो भू मतलब क्या है? पृथ्वी, तो भू दीप्ति या बहुत दीप्ति, अर्थ साइन। चौथा ऑप्शन आपके लिए मरीचिका, मिराज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हमारे पास? मरीचिका, यानी निम्न में दृष्टि भ्रम जो होता है, ठीक है, आपने सुना होगा रेगिस्तान में मिराज बनता है, ठीक है, तो मिराज मरीचिका दृष्टि भ्रम का कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द इरेगुलरिटी इन द मोशन ऑफ स्टार इज कॉल्ड? तारे की गति में अनियमितता को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बम्पिंग। दूसरा ऑप्शन आपके लिए वोबलिंग। तीसरा ऑप्शन है हम्पिंग। और चौथा ऑप्शन है आपके लिए लंपिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सेकंड, वोबलिंग। तो वोबलिंग के बेस पे जो तारे होते हैं उसमें इरेगुलरिटी, अनियमितता होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोर हीट कैपेसिटी? निम्न में से किसकी ताप क्षमता अधिक है? पहला ऑप्शन आपके लिए वाटर। दूसरा ऑप्शन आयरन पीस, लोहे का पीस। गोल्ड पीस, स्वर्ण का टुकड़ा। और बेंजीन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास वाटर, यानी वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। ये डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे उनमें से। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज वेव्स कैन बी पोलराइज्ड? यानी निम्न में से कौन सी तरंगें ध्रुवित करी जा सकती है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरंगें दी गई हैं। पहला ऑप्शन आपके लिए वायु में ध्वनि तरंगें, साउंड वेव्स इन एयर। दूसरा है एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। तीसरा ऑप्शन दिया गया आपके लिए एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगें, ट्रांसफर वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। चौथा ऑप्शन दिया गया आपके लिए प्रकाश तरंगें, लाइट वेव्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 12 का वो होगा हमारे पास लाइट वेव्स। ठीक है, प्रकाश तरंगें, तो प्रकाश तरंगें क्या होती है? ध्रुवित आसानी से की जा सकती है। क्वेश्चन 13, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज? ठीक है, निम्न में से सर्वोत्तम ऊर्जा सुचालक है। तो पहला ऑप्शन है मरकरी, दूसरा अल्कोहल, तीसरा वाटर, चौथा ईथर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हमारे पास? मरकरी। ठीक है, तो मरकरी मेटल एटम है, तो ये क्या होगा? उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक। हालांकि ये सारे लिक्विड है, बट मरकरी फिर भी क्या अपने आप में मेटल एटम है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म? अविंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, अविंदुकता। पहला ऑप्शन आपके लिए सिलेंडरी लेंस, सिलिंड्रिकल लेंसेज। दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तीसरा ऑप्शन उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और चौथा ऑप्शन आपके लिए द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, बाइफोकल लेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सिलेंडरी लेंस। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग हम अविंदुकता के दोष को दूर करने के लिए हम करते हैं। क्वेश्चन 15, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग? ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस जो होती है या हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि को निम्न में से किस प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए बेलनाकार लेंसों द्वारा, सिलेंड्रिकल लेंसेज। दूसरा ऑप्शन है द्विफोक्सी लेंसों द्वारा, बाइफोकल लेंसेज। तीसरा ऑप्शन दिया गया आपके लिए अवतल लेंसों द्वारा, कॉनकेव लेंसेज। और चौथा ऑप्शन आपके लिए उत्तल लेंसों द्वारा, कॉन्वेक्स लेंसेज द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? उत्तल लेंसों द्वारा, यानी कॉन्वेक्स लेंसों के द्वारा हम जो दीर्घ दृष्टि की दोष होता है उसको, हाइपरमेट्रोपिया का जो होता है उसको दूर किया जाता है। क्वेश्चन 16, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव्स इज 25:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड? ठीक है, तरंगों का
तीव्रता का अनुपात कितना दिया आपको, 25:9 दिया है, 25:9 का दिया हुआ है। तो उसके विस्तार का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आपके लिए पहला ऑप्शन है 25:9, दूसरा है 50:18, तीसरा है 3:5 और चौथा है 5:3। तो इसका जो सॉल्व किया जाता है एम्पलीट्यूड, इनका जो फॉर्मूला है A1/A2 इज इक्वल टू बनता है हमारे पास √I1/I2, ठीक है। इस ढंग से सॉल्व किया जाता है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड और उसका जो रेशियो निकालेंगे, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा 5:3। क्या आएगा हमारे पास आंसर, 5:3। क्वेश्चन 17, दीज वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। निम्न में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन आपके लिए लाइट, ठीक है, प्रकाश तरंगें, साउंड, ठीक है, ध्वनि वाला हो गया, हीट, उष्मा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास साउंड, ठीक है। जो साउंड वेव्स है वो वैक्यूम में संचारित नहीं की जा सकती। तो आपने सुना होगा कि जो ध्वनि है वो ध्वनि वैक्यूम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाती है। क्वेश्चन नंबर 18, सेविंग मिरर इज, ठीक है, सेविंग मिरर यानी हजामत का शीशा कौन सा है, ठीक है। सेविंग मिरर में किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए उत्तल कॉन्वेक्स, दूसरा अवतल कॉनकेव, तीसरा समतल प्लेन, चौथा परवलय पैराबोलिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, अवतल, ठीक है। तो कॉनकेव जो मिरर है उसका उपयोग सेविंग में सेविंग करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, द रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस देन द एक्चुअल डेप्थ इज। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, दूसरा प्रकाश प्रकीर्णन, लाइट स्कैटरिंग, तीसरा परावर्तन, रिफ्लेक्शन, चौथा व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो 19th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास अपवर्तन, ये रिफ्रैक्शन के बेस पे तरणताल हमें वास्तविक गहराई से कम गहराई का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए रॉबर्ट कोच, दूसरा नोल एंड रुस्का, के साइलेंट इसमें, तीसरा ऑप्शन ल्यूएनहॉक, चौथा ऑप्शन सीपी स्वानसन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नोल एंड रुस्का वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। आपने सुना होगा ना, किसी कमरे में आवाज गूंजती है तो प्रतिध्वनि इको जो प्रोड्यूस होता है, तो उसको सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए 15.2 मीटर, सेकेंड 14.2 मीटर, थर्ड 16.2 मीटर, फोर्थ 17.2 मीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 17.2 मीटर इको साउंड को सुनने के लिए डिस्टेंस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, कूलिज ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स के लिए, एक्सरेज के लिए, या गामा रेज के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 22 का वो होगा हमारे पास एक्सरेज, ठीक है। तो एक्सरे किरणों को उत्पन्न करने के लिए कूलिज ट्यूब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ, ठीक है, सुदूर संवेदी जो युक्ति है में एक अंतर्निर्मित स्रोत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए एक्स किरण, एक्स रेज, दूसरा होगा आपके लिए गामा किरण, गामा रेज, तीसरा होगा आपके लिए पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रेज, और चौथा होगा आपके लिए अवरक्त किरण, इंफ्रारेड वेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 24 का हमारे लिए IR यानी इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त किरण है। तो सुदूर संवेदी जो युक्ति होती है उसमें रिमोट सेंसिंग जो डिवाइस है उसमें इस रेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए लास्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स, दूसरा आपके लिए रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, तीसरा है आपके लिए FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसका फुल फॉर्म है, चौथा आपके लिए AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, AM, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास माइक्रोवेव्स,
ठीक है। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं संचार के लिए माइक्रोवेव रेज का उनमें प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब